आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, कि जब भी हम लोग कोई भी डाइजेशन करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, कुछ यूज़फुल मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी से यूज़ कर लेती है और कुछ जो होता है वो टॉक्सिक मटेरियल होता है जिसे बॉडी को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, जब अगर टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर रह जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो वो बॉडी को डैमेज कर देता है। इसके लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। 1 पेयर ऑफ अ किडनी, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। 1 बाय 1 हम इन चारों को देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन किडनी है। ह्यूमन किडनी 2 इन नंबर होती है, डार्क ब्राउन कलर होता है, बीन शेप, लोबिया की शेप में होता है, एब्डोमिनल रीजन में आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 1 ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो आपका पेट का रीजन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और 1 ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी बैकबोन होगी उसकी दोनों तरफ। ठीक है, आउटर सरफेस इसकी कन्वेक्स होगी, ये आपको नजर आ रही है, और इनर क्या होगी, ये कनकेव है। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। दोनों किडनी से एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर का काम क्या होता है कि किडनी से यूरिन को लाएगा और पास किधर करेगा, यूरिनरी ब्लैडर, जो आपके पास थर्ड वन है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली लाइक, ठीक है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, जो कि हमारे पास किडनी से आएगा थ्रू यूरेटर। फिर यूरिनरी ब्लैडर से नेक्स्ट हमारे पास किधर जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर से एक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाएगा जो कि हमारे पास, जिसे हम यूरेथ्रा कहेंगे, और यूरेथ्रा के जरिए वो यूरिन आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, हमारे पास हर किडनी यानी कि दोनों किडनी, ईच पेयर ऑफ ईच किडनी हमारे पास 3 रीजन में डिवाइड होती है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। ठीक है, जो हमारे पास आउटर रीजन होगी उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, ये आपको मिडल वाली नजर आ रही है, रीनल मेडुला, और ये इनर जो होगी ये रीनल पेल्विस है। ठीक है, जहाँ से ये हमारे पास यूरेटर निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेफ्रॉन। किडनी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, और हमारे पास ईच किडनी जो है वो हमारे पास किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल। सबसे पहले हम रीनल कॉर्पसल देखेंगे। रीनल कॉर्पसल को हम 2 में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं 2 पार्ट में, ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल। ये आपको नजर आ रही है डायग्राम। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला से ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये और ये बोमेंस कैप्सूल है। ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रीनल कॉर्पसल। अब सबसे पहले ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में है हमारे पास क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज हमारे पास जो आती हैं, इकट्ठी होती हैं। ठीक है, क्लस्टर गुच्छे को कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द आर्टरीज, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और कप शेप जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, उसे बोमेंस कहते हैं। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ठीक है, कैपिलरीज, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है रीनल टिब्यूल। ठीक है, रीनल टिब्यूल में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट होता है जिसे हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहते हैं। सेकंड यू शेप होता है, लूप ऑफ हेनले। थर्ड हमारे पास क्या होता है, डिस्टल टिब्यूल होता है, ये भी क्वाइल्ड होता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल है, ये यू शेप, लूप ऑफ हेनले, और ये जो थर्ड है ये भी हमारे पास क्या है, डिस्टल टिब्यूल होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो डिस्टल टिब्यूल जो है वो हमारे पास यहाँ से हमारे पास ग्लोमेरुलस में हमारे पास ब्लड आता है। ठीक है, थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, एक आर्टरी के जरिए आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी वहाँ से रिमूवल हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। बोमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल टिब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल टिब्यूल, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर उसके बाद हमारे पास रीनल पेल्विस में जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये फिर रिमूव हो जाएगा। रोल ऑफ किडनी। ठीक है, हमारे पास किडनी का रोल क्या है कि हमारे पास जो भी ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, वो उसको रिमूव करना है। ठीक है, ब्लड, अभी जैसे मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया कि ब्लड किस में आएगा, ग्लोमेरुलस में आएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करेगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो किधर चले जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में चला जाएगा, और जो हमारे पास जो ब्लड क्लीन हो जाएगा वो वापस दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। एक आर्टरी ग्लोमेरुलस में आएगी और एक जाएगी, जो आएगी वो हमारे पास जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट कैरिंग ब्लड होगा। ठीक है, और जो वापस दोबारा बॉडी के अंदर जाएगी वो हमारे पास क्लीन ब्लड को लेके जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है यानी कि वो किस फॉर्म में होगा कि हमारे पास ब्लड ग्लोमेरुलस में
आया, ग्लोमेरुलस से वेस्ट प्रोडक्ट वुमेन्स कैप्सूल से रीनल टिब्यूल, फिर प्रॉक्सिमल टिब्यूल लूप ऑफ हैंडले में, फिर उसके बाद डिस्टल टिब्यूल, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में आया इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन, फिर उसके बाद रीनल पेल्विस में जाएगा, यूरिटर में, फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। ठीक है, कि किस किस फॉर्म में हमारे पास यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। मेल फंक्शनिंग कहते हैं कि जब हमारी किडनी में कोई डिसऑर्डर हो जाएगा या हमारी किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, पहले तो इसका एक पॉइंट है कि किडनी जो है वो हमारे पास एक सोलेटरी ऑर्गन नहीं है, यानी कि ये एक सिंगली खुद काम नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ बाकी के भी ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर एक डैमेज होता है तो बाकी भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर किडनी डैमेज होगा तो वो प्रॉपरली अफेक्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा और बाकी के ऑर्गन भी उससे अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। अगर हमारी बॉडी में एक प्रॉपर रिमूवल नहीं हो रहा ब्लड में से वेस्ट या सॉल्ट वगैरह का, तो इस सूरत में क्या होगा, एक किडनी स्टोन बन जाएगा। ठीक है, अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो सॉल्ट जो है वो हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे या वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा किडनी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब किडनी स्टोन बनेगा तो इस सूरत में हमारे पास किडनी प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करेगा और हमारे पास क्या होगा, स्वेयर पेन। फिर उसके बाद जो किडनी स्टोन है, ठीक है, वो किडनी से ट्रेवल करके यूरिटर या यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकता है। किडनी स्टोन की फॉर्मेशन की कासेस क्या है, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए या एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट, जो हम डाइट लेते हैं उसमें अगर कैल्शियम साल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह ज़्यादा हो, तो इस सूरत में भी किडनी स्टोन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल फेलियर। अगर किडनी कंप्लीट या पार्शियली यानी कि पूरी तरह से या थोड़ा बहुत काम अगर ना कर सके, काम करने में फेल हो जाए, तो इस सूरत को हम क्या कहते हैं, रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है, उसकी काजेज़ क्या है, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो, यानी कि काफ़ी टाइम से जो है इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, बॉडी में रहे, उसके अलावा डायबिटीज़ मेलिटस, अगर शुगर लेवल जो है ब्लड का हाई हो, हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो, ये भी रीनल फेलियर की काजेज हैं। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले हमारे पास रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन है। ठीक है, किडनी स्टोन डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, अगर स्मॉल साइज है तो वो यूरिनरी सिस्टम के जरिए रिमूव हो सकता है अगर पानी जो है वो ज़्यादा पिया जाए। ठीक है, और अगर मीडियम साइज है तो उसके लिए लिथोट्रिप्सी करने में, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेव्स या लेजर्स जो रेज होती हैं उनकी वजह से जो किडनी का स्टोन है उसे ब्रेक किया जाएगा। तो ब्रेक करके वो उसे स्मॉल पीसेस में, और फिर जब स्मॉल पीसेस में हो जाएगा तो वो यूरिन के जरिए आउटसाइड मूव कर जाएगा। अगर लार्ज स्टोन है तो लार्ज स्टोन में हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी। ठीक है, यानी कि पूरा ऑपरेशन होगा तो तब वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डायलिसिस। डायलिसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल मशीन या एक आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम ब्लड को क्लीन करते हैं। ठीक है, इस मशीन को डायलिजर कह सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जो ब्लड है वो हम आर्टरीज से जो है लेते हैं। ठीक है, उसका कनेक्शन किसके साथ किया होता है, डायलिजर के साथ, डायलिजर मशीन के साथ किया जाता है। ब्लड डायलिजर में जाता है, डायलिजर में डायलिसिस फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो हमारे पास उस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करे। ठीक है, और ये जो ब्लड होता है ये उस डायलिजर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जब वो रिमूव हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, फिर दोबारा क्लीन ब्लड हो जाएगा, फिर क्लीन ब्लड जो है दोबारा बॉडी में रिटर्न होगा। ठीक है, दूसरी आर्टरी के जरिए। ये हमारे पास डायलिसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है या किडनी में बहुत ज़्यादा अगर डैमेज होगी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट में जो किडनी देगा, ठीक है, उसे हम डोनर कहेंगे और जो लेगा वो रेसिपिएंट होगा। ठीक है, जब किडनी डोनर होगा तो वो कोई ना कोई हेल्दी पर्सन ही होना चाहिए, और वो जो डोनर जो देने वाला होगा किडनी, वो हमारे पास लाजमी वो कोई ब्लड रिलेटिव, यानी कि वो आपका खूनी रिश्तेदार, यानी कि जो आपके बहुत करीबी हो, जैसे कि पेरेंट्स या बहन भाई, क्लोज रिलेटिव हो, और उसका भी ब्लड ग्रुप सेम हो जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप है। ये हमारे पास एक्सक्रीशन का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपके पास बेसिकली दो ही टॉपिक थे, एक